Hello everyone, let's start our lecture. In this video we will talk about full chapter tricks of animal kingdom. इस चैप्टर में हम एनिमल किंगडम में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जो फाइलम हैं, उनके अंदर जो डिफरेंट कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनको स्टडी करेंगे विद ईजीएस्ट निमोनिक्स. इनको हम लर्न करने की कोशिश करेंगे. ओके, हमें पता है कि कौन से फाइलम प्रेजेंट होते हैं एनिमल किंगडम में. पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड कोर्डेटा, ये सभी फाइलम प्रेजेंट होते हैं एनिमल किंगडम के अंदर. ओके, अब हमारा जो फर्स्ट बेसिस है वो क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हम देखेंगे कि कौन से फाइलम के अंदर किस टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है. ये बेसिक्स हैं, सबको पता है कि कौन से लेवल प्रेजेंट होते हैं फाइलम्स के अंदर. डेट इज़ सेल लेवल होता है, और क्या होता है? टिश्यू लेवल होता है. और क्या होता है हमारा? ऑर्गन लेवल. ठीक है, ये 3 लेवल्स प्रेजेंट होते हैं. अब इसको हम याद कैसे करेंगे, कैसे इसको लर्न करेंगे कि कौन से फाइलम के अंदर कौन सा लेवल प्रेजेंट होता है. जो सेल लेवल है वो क्या है? फर्स्ट नंबर पे आता है. जो टिश्यू लेवल है वो क्या है? सेकंड नंबर पे आता है. एंड जो ऑर्गन लेवल है वो क्या आता है? थर्ड नंबर पे आता है. सो इसको हम याद कैसे करेंगे? हमारा जो फर्स्ट फाइलम है वो क्या है? पोरिफेरा. और जो सेल है वो भी हमारे फर्स्ट नंबर पे है. सो पोरिफेरा के अंदर कौन सा लेवल हुआ? पोरिफेरा के अंदर हुआ सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद है टिश्यू. टिश्यू क्या है? सेकंड नंबर पे है. सो उसके बाद नेक्स्ट जो 2 फाइलम्स हैं उनके अंदर कौन सा लेवल हुआ? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि पोरिफेरा के अंदर सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद ऑर्गन थर्ड नंबर पे आ गए. और उसके बाद हमारे रिमेनिंग जो फाइलम्स हैं, रिमेनिंग फाइलम्स के अंदर हमारा कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो समझ में आए? ये बहुत ही ईजी ट्रिक है, हम इसको ईजिली रिमेंबर कर सकते हैं. ओके, अब हमारा नेक्स्ट बेसिस है सिमिट्री. अब हमें पता है कि जो सिमिट्री है वो 2 टाइप की होती है. द फर्स्ट इज़ रेडियल सिमिट्री एंड द सेकंड इज़ बाइलेटरल सिमिट्री. अब हम रेडियल सिमिट्री की ट्रिक्स याद करेंगे. अगर हम रेडियल सिमिट्री अगर हम पता चल गया कि कौन से फाइलम के अंदर होती है, सो जो रेस्ट फाइलम्स है उनके अंदर कौन सी सिमिट्री होगी? बाइलेटरल सिमिट्री. अब देखिए इसकी ईजीएस्ट ट्रिक क्या है. अब जो रेडियल सिमिट्री है, रेडियल जो वर्ड है, रेडियल वर्ड किससे आया है? ये वर्ड आया है रेडियस से. ठीक है, और रेडियस हम किसकी ड्रॉ करते हैं? रेडियस होती है सर्कल की. रेडियस किसकी होती है? सर्कल की होती है ना रेडियस. सो अब जो सर्कल की जो रेडियस है वो हम कब ड्रॉ करते हैं? सर्कल की जो रेडियस है वो हम ड्रॉ करते हैं कब? एग्ज़ाम टाइम में. सर्कल की रेडियस हम एग्ज़ाम टाइम में ड्रॉ करते हैं. अब सी जो वर्ड है, सर्कल का जो सी वर्ड है, उससे आए 2 फाइलम. 2 फाइलम कौन से आए? निडेरिया आया. और सेकंड फाइलम कौन सा आया इससे? टिनोफोरा. सेकंड फाइलम आया टिनोफोरा. एंड एग्ज़ाम के ई से कौन सा फाइलम आया? एग्ज़ाम के ई से आया इकाइनोडर्मेटा. इट्स इकाइनोडर्मेटा. सो आया समझ में कि जो सिमिट्री है वो 2 टाइप्स की होती है, रेडियल एंड बाइलेटरल. जो रेडियल है, रेडियल वर्ड आया है रेडियस से, और रेडियस होती है सर्कल की, और उसे हम एग्जाम टाइम में ड्रॉ करते हैं. सी से आया निडेरिया एंड सी से आया टिनोफोरा, ई से आया इकाइनोडर्मेटा. सो ये जो 3 फाइलम है, निडेरिया, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा, इन 3 फाइलम्स के अंदर होती है हमारी रेडियल सिमिट्री. एंड जो रेस्ट फाइलम्स हैं उनके अंदर होती है हमारी बाइलेटरल सिमिट्री. ओके, अब हमारा नेक्स्ट बेसिस है सेगमेंटेशन. इसकी ट्रिक याद करने के लिए आपको एक चीज़ कंसीडर करनी पड़ेगी. जैसे आप क्या करें, आप लें एक अनार. आप एक अनार लीजिए और उस अनार के क्या कर दीजिए? उस अनार के सेगमेंट्स कर दीजिए. उस अनार के क्या कर दीजिए? आप छोटे छोटे बहुत सारे उसके सेगमेंट्स कर दीजिए. ये चीज़ आपको रिमेंबर करके रखनी है. सो इससे ही हमारी ट्रिक तैयार होगी. ANAR, अनार. CHO को सेगमेंटेड. अनार को सेगमेंटेड यानी सेगमेंट कर दीजिए अनार के. इससे ही हमारे एक ट्रिक बनेगी. AN से कौन सा आया? AN से आया हमारा एनिलिडा. AN से आया हमारा एनिलिडा. AR से आया हमारा आर्थ्रोपोडा. AR से आया हमारा आर्थ्रोपोडा. CHO को, इससे आया हमारा कोर्डेटा. सो ये जो 3 फाइलम हैं, डेट इज़ एनिलिडा,
आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा। इन 3 फाइलम के अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है एंड जो रिमेनिंग फाइलम है, जो रेस्ट ऑफ द फाइलम है, उनके अंदर सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होती। सो इसकी ट्रिक इजी सी है, अनार को सेगमेंटेड, अनार के सेगमेंट्स कर दो। AN से एनिलिडा, AR से आर्थ्रोपोडा एंड CHO से कोर्डेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट बेसिस इज सिलोम। जो सिलोम है वो 3 टाइप्स की होती है। द फर्स्ट इज एसिलोमेट्स, द फर्स्ट इज एसिलोमेट जिनके अंदर सिलोम एब्सेंट होता है। द सेकंड इज सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड द थर्ड इज सिलोमेट्स, द थर्ड इज सिलोमेट्स। अब देखिए, जो सूडो जो वर्ड होता है, सूडो का मतलब होता है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स यानी कि झूठा, फॉल्स यानी कि झूठा। अब इसके लिए आप कंसिडर करिए, आपका एक फ्रेंड है जो हमेशा झूठ बोलता है। पता है हर किसी का कोई ना कोई एक फ्रेंड तो ऐसा होता है, उसे कुछ भी पूछ लो वो हमेशा झूठ बोलता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक ट्रिक कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, आस्क सूडो, आस्क शूडो। आस्क मतलब पूछ लो, शूडो मतलब झूठे से, उस झूठे से पूछ लो, वो हमेशा झूठ ही बोलेगा। सो आस्क से क्या आया, आस्क से आया हमारा एस्केलमिंथिस, आस्क से हमारा क्या आया एस्केलमिंथिस एंड सूडो से हमारा क्या आया शूडोसिलोमेट्स, शूडो से क्या आया हमारा शूडोसिलोमेट्स। इसका मतलब क्या है कि जो एस्केलमिंथिस जो फाइलम होता है, एस्केलमिंथिस फाइलम, सिर्फ एस्केलमिंथिस फाइलम के अंदर शूडोसिलोमेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात है एसिलोमेट्स एंड सिलोमेट्स। सो एस्केलमिंथिस से ऊपर वाले जितने भी फाइलम होते हैं उनके अंदर क्या होता है एसिलोमेट्स, एंड एस्केलमिंथिस से नीचे वाले जितने फाइलम होते हैं उनके अंदर होता है सिलोमेट्स। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ये एस्केलमिंथिस, ये है एस्केलमिंथिस। सो एस्केलमिंथिस के अंदर क्या होता है शूडोसिलोमेट। एस्केलमिंथिस से ऊपर वाले यानी पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिंथिस, इनके अंदर एसिलोमेट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एस्केलमिंथिस से नीचे वाले जो हैं यानी कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड कोर्डेटा, इनके अंदर सिलोमेट्स प्रेजेंट होते हैं। अंडरस्टैंड। अब हम डिस्कस करेंगे इन फाइलम्स के एग्जाम्पल्स। सो हमारा जो फर्स्ट फाइलम है, फर्स्ट फाइलम क्या है हमारा पोरिफेरा। फर्स्ट फाइलम क्या है हमारा पोरिफेरा, जिसे हम क्या कहते हैं स्पॉन्जेस भी कहते हैं, स्पॉन्जेस भी कहते हैं। सो इसके जो एग्जाम्पल्स है उसकी ट्रिक्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इससे ही रिलेटेड है। इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं। द फर्स्ट इज़ साइकोन, द फर्स्ट इज़ साइकोन, उसके बाद है स्पॉन्जिला, साइकोन, स्पोंजिला एंड यूस्पोंजिया। सो ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये स्पोंज से ही बने हैं। साइकोन एस से बना है, स्पोंजिला भी एस से बना है, उसके बाद यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया भी किससे बना है एस से बना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है, नेक्स्ट फाइलम कौन सा है हमारा, इट इज़ सिलेंट्रेटा। द नेक्स्ट फाइलम इज़ सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा। अब देखिए, हम सबको पता है कि सबको जो फिज़िक्स है वो ज़्यादा टफ लगती है। नॉन मेडिकल की पता नहीं, बट जो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो सबसे वीक सब्जेक्ट होता है वो कौन सा होता है फिज़िक्स होता है, फिज़िक्स होता है ना। सो उसमें क्या ज़रूरत पड़ती है, उसमें ब्रेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कई बार ब्रेन भी काम नहीं कर पाता। सो वो जो फिज़िक्स करते टाइम उन्हें गॉड की भी ज़रूरत पड़ती है। सो हमारी इसमें जो ट्रिक है वो इससे ही रिलेटेड है कि कोई आदमी फिज़िक्स को ब्रेन अब हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम्पल्स। सो हमारा जो फर्स्ट फाइलम है वो है पोरिफेरा। पोरिफेरा को हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। सो इसके ट्रिक याद करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, स्पॉन्जेस एस से है। सो इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं, साइकोन, स्पॉन्जिला एंड यूस्पोंजिया। ये साइकोन जो वर्ड है वो एस से है, स्पॉन्जिला भी एस से है। उसके बाद यूस्पोंजिया में स्पॉन्ज वर्ड से बना है यूस्पोंजिया। सो ये ईजीएस्ट है, इसकी कोई ट्रिक की कोई खास ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है वो है सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा। अब हमें पता है कि ऑलमोस्ट हर बच्चे का जो वीक पॉइंट है, जो वीक सब्जेक्ट होता है वो होता है फिजिक्स। नॉन मेडिकल का पता नहीं, बट मेडिकल स्टूडेंट्स का जो वीक सब्जेक्ट होता है वो ऑलमोस्ट का तो फिजिक्स ही होता है। सो फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ब्रेन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बट कई बार जब ब्रेन दिमाग काम नहीं करता तो गॉड को भी याद किया जाता है।
पता है ना, गॉड को भी याद किया जाता है। सो इसकी जो ट्रिक है वो इससे ही रिलेटेड है कि कोई आदमी फिजिक्स को ब्रेन पेन और गॉड की बिना सॉल्व नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड? कि अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है। COE, कोई आदमी फिजिक्स को ब्रेन पेन और गॉड इनकी हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकता। सो इससे ही क्या बनी है, इससे ही हमारे इन फाइलम्स के नाम हैं। सो फर्स्ट क्या है, कोई सी से, मतलब सी से क्या है, सिलेंट्रेटा, सी से सिलेंट्रेटा। उसके बाद आदमी, इससे क्या होगा, इससे है हमारा एग्जाम्पल एडेम्सिया, इससे हमारा क्या एग्जाम्पल है, एडेम्सिया। उसके बाद है फिजिक्स से क्या बना हमारा, फाइसेलिया, फिजिक्स से हमारा क्या बना, फाइसेलिया। उसके बाद है ब्रेन से हमारा क्या बना, ब्रेन से हमारा बना ब्रेन कोरल। उसके बाद पेन से हमारा क्या बना, पेन से हमारा बना पिनेट्यूला, पेन से हमारा क्या बना, पिनेट्यूला। उसके बाद गॉड से हमारा क्या बना, गॉड से हमारा बना गोर्गोनिया। सो जो सिलेंट्रेटा है उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या है, एडेम्सिया, फाइसेलिया, ब्रेन कोरल, पिनेटुला एंड गोर्गिनी। उसके बाद नेक्स्ट फाइलम है हमारा टीनोफोरा जो वर्ड है वो दो वर्ड से बना है, टीनो एंड फोरा। सो टीनो जो वर्ड है, टीनो वर्ड से हमारा फाइलम आया टीनोफोरा। यानी टीनोफोरा में टीनो जो वर्ड है, टीनो वर्ड से हमारा जो एग्जाम्पल आया वो क्या आया, टीनोप्लेनिया। और उसके बाद जो फोरा है, फोरा से हमारा क्या आया, फोरा यानी पी से हमारा क्या आया, प्लूरोब्रैकिया। सो टीनोफोरा के 2 एग्जाम्पल्स है, टीनो से टीनोप्लेनिया एंड फोरा से प्लूरोब्रैकिया। ओके। उसके बाद नेक्स्ट फाइलम है हमारा प्लेटी हेलमिंथिस में क्या है, प्लेट वर्ड। जो प्लेट है, प्लेट में हम क्या रखते हैं, प्लेट में हम रखते हैं फूड, प्लेट में हम क्या रखते हैं, फूड। और जो फूड है वो दिन में कितनी बार लिया जाता है, 3 बार, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर 3 बार लिया जाता है। सो जो प्लेट है, प्लेट से क्या आया, प्लेटी हेलमिंथिस। उसके बाद फूड, एफ से क्या आया, एफ से आया फेसियोला, एफ से क्या आया, फेसियोला। उसके बाद टी से क्या आया, टी से आया टीनिया सोलियम, टी से क्या आया, टी से आया टीनिया सोलियम। ओके। उसके बाद नेक्स्ट फाइलम है हमारा एस्केलमिंथिस की ट्रिक हम कैसे याद करेंगे, एनसीईआरटी में एस्केरिस का एक डायग्राम दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से एक डायग्राम दिया है, कैसे हुक्ड स्ट्रक्चर है एस्केरिस की। सो इसके अंदर क्या है, ये क्या है, हुक, ये क्या दे रखी है इसके अंदर, ये क्या है, इसकी हुक प्रेजेंट है। ओके। और इसकी जो हुक है वो देखने में कैसी लग रही है, राउंड लग रही है ना। सो इसकी जो हुक है वो क्या है, राउंड लग रही है। अब इस हुक को हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे, इस हुक को हम क्या कर देंगे, फिल। सो जो हुक थी वो हुक थी वो राउंड थी और उसको हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया। सो हुक से क्या आया, हुक से आया हमारा हुक वॉर्म, हुक से हमारा क्या आया, हुक वॉर्म। राउंड से हमारा क्या आया, राउंड से आया हमारा राउंड वॉर्म। एंड फिल से हमारा क्या आया, फिल से हमारा आया फिलेरी वॉर्म, फिल से हमारा आया फिलेरी वॉर्म। ओके। नाउ आवर नेक्स्ट फाइलम इज एनिलिडा। सो एनिलिडा की क्या ट्रिक है कि एक नर नारी ने फेरे लिए, ठीक है, एक नर ने एक नारी के साथ फेरे लिए। सो एन नर नारी फेरे, कि एन नर नारी ने फेरे लिए, ठीक है। सो एन जो वर्ड है, एन से क्या आया हमारा, एन से आया हमारा एनिलिडा, एन से आया हमारा एनिलिडा। एन से आया हमारा नेरिस, एन से आया हमारा नेरिस। नारी से आया हमारा हिरुडिनेरिया, नेरिया लास्ट में आया इसमें हिरुडिनेरिया में। सो नारी से आया हमारा हिरुडिनेरिया। फेरे से आया हमारा फेरिटिमा, फेरे से आया हमारा फेरिटिमा। ओके। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है हमारा मोलस्का। नेक्स्ट फाइलम कौन सा है हमारा, मोलस्का। सो मोलस्का की जो ट्रिक है कि मोल में सितंबर और अक्टूबर के महीने में
पाइनएप्पल मिलते हैं जिसको हम दांतों से चबाते हैं। मॉल में सितंबर और अक्टूबर के महीने में पाइनएप्पल मिलते हैं जिसको हम दांतों से चबाते हैं। अब देखिए इसकी कि मॉल में सितंबर और अक्टूबर के महीने में पाइन एप्पल मिलते हैं जिसको हम दांतों से चबाते हैं। ठीक है, जिसको हम दांतों से चबाते हैं। ओके, सो मोल, एम से हमारा क्या वर्ड आया? एम से आया हमारा मोलस्का। एम से आया हमारा मोलस्का। सितंबर, एस से आया हमारा सीपिया। एस से आया सीपिया। अक्टूबर के ओ से आया हमारा ऑक्टोपस। अक्टूबर से आया ऑक्टोपस। पाइन से आया हमारा पिनकटेडा। पाइन से आया हमारा पिनकटेडा। एप्पल, एप्पल से आया हमारा एप्पल स्नेल। एप्पल स्नेल और क्या आया? एप्लेसिया। एप्लेसिया। दांतों, दांत से आया हमारा डेंटेलियम। दांतों से आया हमारा डेंटेलियम। उसके बाद है चबाते। चबाते से आया कैटोप्लूरा। चबाते से क्या आया? कैटोप्लूरा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फाइलम है हमारा इकाइनोडर्मेटा। अब जैसे कि हमें पता है कि बायोलॉजी की जो इकोलॉजी होती है वो फिजिक्स की जो ऑप्टिक्स है उससे क्या होती है? इजी होती है। सो इसकी हमारी जो ट्रिक है वो भी इससे रिलेटेड है। वो क्या है? इकोलॉजी ऑप्टिक्स से आसान क्यों है? इसकी ट्रिक क्या है? इकोलॉजी ऑप्टिक्स से आसान क्यों है? इकोलॉजी ऑप्टिक्स से आसान क्यों है? सो इकोलॉजी से क्या आया? इकोलॉजी से आया इकाइनस। इकोलॉजी से आया इकाइनस। ऑप्टिक्स से आया ओफ्यूरा। ऑप्टिक्स से आया ओफ्यूरा। एएस से आया एस्टेरिस। एएस से आया एस्टेरिस। एएन से आया एंटीडोन। एएन से आया एंटीडोन। सीयू से आया कुकुमेरिया। सीयू से आया कुकुमेरिया। अंडरस्टैंड? उसके बाद नेक्स्ट फाइलम है हमारा हेमिकोर्डेटा। इसकी जो ट्रिक है वो क्या है? ह्यूमन बालों में सरसों का तेल लगाते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? ह्यूमन बालों में सरसों का तेल लगाते हैं, ये है इसकी ट्रिक। सो ह्यूमन से क्या आया? हेमिकोर्डेटा। बालों से क्या आया? बेलेनग्लोसस। सरसों से क्या आया? सैकोग्लोसस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फाइलम है हमारा यूरोकॉर्डेटा। नेक्स्ट फाइलम क्या है हमारा? यूरोकॉर्डेटा। इसकी जो ट्रिक है वो क्या है? यूएसए की करेंसी डॉलर है। यूएसए की करेंसी क्या है? डॉलर। ओके, सो यू से क्या आया हमारा? यूरोकॉर्डेटा। एस से क्या वर्ड आया? एस से आया सेल्पा। एस से आया सेल्पा। उसके बाद ए से क्या आया? ए से आया एस्कीडिया। ए से आया एस्कीडिया। डॉलर। डी से क्या आया? डोलियोलम। डी से क्या आया? डोलियोलम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फाइलम है हमारा सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलो जो वर्ड होता है, सिफेलो वर्ड का जो इंग्लिश में मीनिंग होता है वो क्या होता है? हेड। हेड यानी कि हेड का मतलब क्या हो गया? ब्रेन। सो इससे इसकी जो ट्रिक हुई वो क्या हुई कि सिफेलो का जो मीनिंग है वो क्या है? ब्रेन। सो सिफेलो से क्या बना? सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा एंड बी से क्या बना? ब्रेन से क्या बना? ब्रेंकियोस्टोमा। अंडरस्टैंड? उसके बाद नेक्स्ट है हमारा साइक्लोस्टोमेटा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा साइक्लोस्टोमेटा। सो इसमें क्या है? साइक्लोस्टोमेटा से क्या बना? साइक्लोन। और जो साइक्लोन है, जब भी साइक्लोन होता है तो क्या होता है? हलचल होती है और उसमें क्या होता है? जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? मिक्सअप हो जाते हैं। सो साइक्लोन के टाइम साइक्लोन क्या करता है?
मिक्सिस पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स उनको क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। सो मिक्सिस से क्या आया, मिक्सिन से आया मिक्सिन, एंड पार्टिकल से क्या आया, पार्टिकल से हमारा जो एग्जाम्पल आया वो आया पेट्रोमाइजोन, क्या आया, पेट्रोमाइजोन। उसके बाद है फिशेस, उसके बाद है कॉन्ड्रोशिथीज, उसके बाद है कॉन्ड्रोशिथीज। सो कॉन्ड्रोशिथीज, इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, क्रिमिनल प्रिजन, जो क्रिमिनल्स होते हैं यानी जो अपराधी होते हैं उनको प्रिजन में डालते हैं यानी जेल में डालते हैं। सो क्रिमिनल से आया कॉन्ड्रोशिथीज, एंड प्रिजन से क्या आया, प्रिजन से PRI, प्री से आया प्रिस्टिस, प्री से क्या आया प्रिस्टिस, एंड सन से क्या आया, सन से आया स्कोलियोडॉन, एंड और क्या आया कैरकैरोडिन, कैरकैरोडॉन, और क्या आया ट्राइगोन। यानी सन में के बाद लास्ट में क्या है, ऑन। सो स्कोलियोडॉन इसमें भी ऑन आएगा, कोरकोडॉन इसमें भी लास्ट में ऑन आएगा, और उसके बाद ट्राइगोन इसमें भी लास्ट में क्या आएगा, ऑन आएगा। उसके बाद है हमारा एम्फीबियंस, उसके बाद है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस। सो अब देखिए इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, बूफोराना। बूफोराना एक कोई इंसान है, मान लीजिए कि बूफोराना क्या है, कोई इंसान है, वो क्या हरियाणा का है, ठीक है, जो बूफोराना है वो हरियाणा का है। सो बूफ नहीं, सॉरी हरियाणा का नहीं है, बूफोराना कोई है, कोई राजा है, और वो हरियाणा में समंदर, सॉरी बूफोराना हरियाणा का ही है, बूफोराना हरियाणा का है, और वो समंदर देखने की इच्छा जता रहा है, वो समंदर इच्छा, यानी कि बूफोराना हरियाणा का है और वो समंदर देखने की इच्छा जता रहा है। सो बूफो से क्या वर्ड आया, सो बूफो से आया बूफो, राना से आया राना, हरियाणा से आया हाइला, हरियाणा से आया हाइला, समंदर से आया सैलामेंडर, समंदर से क्या आया सैलामेंडर, एंड इच्छा से क्या आया इक्टोफी, इक्टोफिस। ओके, अंडरस्टैंड, थैंक यू।